हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जब फंक्शन हमें डिफरेंट केसेस के में गिवन हो तो इसको कैसे सॉल्व करना है हमने। ओके, इसको हमने डिफरेंशिएबल हमें गिवन होगा एंड इसमें हमने ए बी सी फाइंड आउट करना होगा। एंड सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें फंक्शन ऐसे ही फॉर्म में गिवन होगा एंड उसको हमने डबल डेरिवेटिव ट्रिपल डेरिवेटिव उसकी एग्जिस्टेंस को हमने प्रूव करना होगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमें गिवन है फंक्शन फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू 1 ये फंक्शन होगा, एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए ये फंक्शन होगा and this is twice differentiable at x is equal to 1. This is given condition and we have to find a b c. क्लियर। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, फंक्शन इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल। तो इट मीन्स हमें ट्वाइस डिफरेंशिएबल इसको पहले करना होगा। जैसे एफ एक्स हमें गिवन है दिस वन। ओके, तो इसका जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 3x² प्लस 3 फॉर x लेस देन इक्वल टू 1 एंड सेकेंडली 2ax प्लस b फॉर x ग्रेटर देन 1। ये हो गया सिंगल डेरिवेटिव। अब डबल डेरिवेटिव करेंगे देन दिस विल बी 6x फॉर x लेस देन इक्वल टू 1 एंड 2a फॉर x ग्रेटर देन 1। ओके, हमने डबल डेरिवेटिव निकाल लिया। अब हमें कंडीशन गिवन है कि दिस इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो हमने लिखा सिंस f डबल डैश x क्या है हमारे पास अब 1 एग्जिस्ट। ओके, अगर ये एग्जिस्ट करेगा दैट मीन्स इसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव जो होगा दिस विल एग्जिस्ट। ओके, दोनों क्या होंगे, बोथ इक्वल होंगे अगर ये एग्जिस्ट करेगा। हमें गिवन है कि ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो हमने लिख लिया एफ डबल डैश 1 माइनस का मीनिंग होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ओके, तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। अब इसमें 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 2a। ओके, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 3, तो हमारे पास वैल्यू आ गई a की 3। क्लियर। नेक्स्ट हमें गिवन है कि f अब अगर देखिए डबल डेरिवेटिव एट 1 एग्जिस्ट कर रहा है दैट मीन्स सिंगल डेरिवेटिव एट पॉइंट 1 ये भी एग्जिस्ट करेगा। ओके, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव, यहाँ डबल डेरिवेटिव था यहाँ सिंगल डेरिवेटिव हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आर इक्वल। ओके, सो ये है। अब इसमें वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 3 इंटू 1 की होल स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 2a इंटू 1 प्लस b एंड दिस इम्प्लाइज 3 प्लस 3 आ गया 6 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 3 तो 3 इंटू 2 की भी कितना आएगा 6 प्लस b, तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई 0। क्लियर, इतनी तक क्लियर हो गया। अब देखिए अगर हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, नाउ सिंगल डेरिवेटिव एग्जिस्ट सिंस सिंगल डेरिवेटिव एग्जिस्ट। ओके, मीन्स डिफरेंशिएबल है। दिस इंप्लाइज जो फंक्शन होगा दिस इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। एक बात याद रखना, एक रिजल्ट है वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ओके, अगर कोई भी फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल होगा तो वो कॉन्टिन्यूस पक्का होगा। तो दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। अगर कॉन्टिन्यूस है कोई फंक्शन दैट मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई ये इज इक्वल टू f1 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये कॉन्टिन्यूस के चैप्टर में आपने किया होगा रिजल्ट, x टेंड्स टू 1 है यहाँ 1 प्लस fx। क्लियर। तो एट 1 जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होंगे एंड ऑल्सो इक्वल टू f1। क्लियर, तो इसमें भी अब वैल्यूज पुट करेंगे हम। ये आ गया हमारे पास x लेस देन इक्वल टू फंक्शन में वैल्यू पुट होगी अब 1 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस b प्लस c। तो इनमें जब वैल्यूज पुट करेंगे a की वैल्यू 3 ये हो गया 0, ये आ जाएगा हमारे पास 9 इज इक्वल टू 3 प्लस c, तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई 6। क्लियर स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में हमें फंक्शन गिवन है और इसमें हमने एफ डैश मीन सिंगल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव एग्जिस्टेंस की प्रूव करनी है हमने एट एक्स इज इक्वल टू 0, बट ट्रिपल डेरिवेटिव जो है दिस डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है हमने। नो सबसे पहले हम सिंगल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव एंड ट्रिपल डेरिवेटिव ही निकालेंगे। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू 0 एंड 3x² if x is greater than 0 एंड डबल डेरिवेटिव आएगा इसका दिस इज इक्वल टू 0 फॉर x लेस देन इक्वल टू 0 एंड 6x if x is greater than 0 एंड ट्रिपल डेरिवेटिव आएगा इसका सिंपली हमने पहले इसके डेरिवेटिव निकालने हैं 0
फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू 0 एंड 6 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। पहले तो हमने इनके डेरिवेटिव निकाल लिए सिंपल, ओके। उसके बाद देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था कि अगर एफ डबल डैश एट एक्स इज इक्वल टू 1 अगर हमने कहा था कि एग्जिस्ट करता है, तो डैट मीन्स इसका मीनिंग होता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ओके। अब उसमें तो डायरेक्टली हमने एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दी थी क्योंकि वो एग्जिस्टेंस हमें गिवन थी। अब इसमें हमने प्रूव करना है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, एफ डैश ए माइनस का मीनिंग है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ए, ओके। इसका फॉर्मूला पहले जनरल प्रूव करेंगे, जनरल फॉर्मूला ये यूज करना है हमने, इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, और इसमें क्या होगा ए प्लस मीन्स राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, ओके। इस बात का ध्यान रखना है इसमें, अगर यहाँ डबल डेरिवेटिव होगा तो यहाँ सिंगल होगा, अगर यहाँ ट्रिपल डेरिवेटिव होगा तो यहाँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। क्लियर, तो ये फॉर्मूला हमने यूज करना है इसमें। अब पहले हम डिस्कस करेंगे एफ डैश के बारे में। नाउ एफ डैश एक्स, एफ डैश एट पॉइंट 0 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस there will be fx minus f0 divided by x minus 0। तो ये सॉल्व करके हमारे पास आ गया x टेंड्स टू 0 माइनस fx की वैल्यू क्या है इसमें, यही पुट करेंगे। फॉर x लेस देन इज 0 के लिए क्या होगी ये 0 माइनस f0 क्या है हमारे पास 0 ही आएगा डिवाइडेड बाय x माइनस 0, तो ये तो हो गया डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा हमारे पास सिंपल 0 ही आ गया, ओके। नेक्स्ट अब करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव एंड दिस विल बी, ये भी सेम ऐसे ही आ जाएगा x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स माइनस f0 डिवाइडेड बाय x माइनस 0। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या है फंक्शन x क्यूब लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एक्स क्यूब माइनस f0 तो 0 ही होगा डिवाइडेड बाय x माइनस 0, ओके। अब ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर। अब पुट करेंगे हम x की वैल्यू 0 प्लस h एज x टेंड्स टू 0 प्लस h टेंड्स टू 0, तो ये बनेगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h की होल स्क्वायर एंड दिस विल बी बाय सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा 0। सो हमारे पास देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों किसके बराबर आ गए 0 के, एंड ऑल्सो f0 इज 0। सो एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर गया एट एक्स इज इक्वल टू 0, या कह सकते हैं फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स, क्योंकि 0 0 ही आ गई हर एक वैल्यू के लिए। क्लियर, तो ये हो गया प्रूव। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस अब आएगा इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ डैश लगेगा अब यहाँ एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश 0 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 0। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब हम लेंगे ये वाला फंक्शन क्योंकि सिंगल डेरिवेटिव वाला, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ डैश एक्स फॉर एक्स लेस देन 0 के लिए क्या है, क्योंकि एक्स 0 माइनस है तो एक्स लेस देन 0 के लिए क्या होगी ये फंक्शन 0 माइनस एंड एफ डैश 0 भी कितना है इक्वल टू 0 के लिए 0 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 0, तो इसकी डायरेक्टली वैल्यू आ गई 0, ओके। नेक्स्ट एफ डबल डैश 0 प्लस, नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस आ गया एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश 0 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 0 एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, इसके लिए फंक्शन क्या है अब एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए ये है 3x स्क्वायर माइनस एफ डैश 0 फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए 0 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 0। इसको भी सेम ऐसे ही सॉल्व करना है हमने, पुट एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस एच एक्स टेन टू 0 प्लस एच टेन टू 0, तो ये सारा सॉल्व करके ये भी हमारे पास आ जाएगा सॉल्व करके 0, ओके। बिल्कुल सेम ऐसे ही सॉल्व करना है इसको, यही स्टेप्स यूज करने हैं, तो दोनों की वैल्यू क्या आ गई 0 एंड ऑल्सो एफ डैश 0 इज इक्वल टू 0 फॉर एक्स इज इक्वल टू 0, ओके। तो ये भी केस हो गया, दैट मीन्स एफ डबल डैश 0 एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर गया फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स। अब करेंगे बात हम ट्रिपल डेरिवेटिव की। ट्रिपल डेरिवेटिव देखिए अब एफ ट्रिपल डेरिवेटिव एट 0 माइनस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ डबल डैश आएगा अब यहाँ एफ डबल डैश एक्स माइनस एफ डबल डैश 0 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 0 एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, नाउ फॉर x लेस देन 0 ये भी सेम वैसे ही 0 ही होगा 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 0 इज इक्वल टू 0, ओके।
अब ट्रिपल डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे अब एट जीरो, तो ये फॉर्मूला लगा लिया हमने एफ डबल डैश एक्स माइनस एफ डबल डैश एक्स जीरो डिवाइडेड बाई एक्स माइनस जीरो। अब वैल्यूज पुट करनी है तो हमारे पास आ गया लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ डबल डैश एक्स क्या है हमने जो निकाला है, दिस इज 6x। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास 6x माइनस जीरो डिवाइडेड बाई एक्स माइनस जीरो। तो ये सॉल्व करके कितना आ गया 6। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ट्रिपल डेरिवेटिव, जो लेफ्ट हैंड ट्रिपल डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड ट्रिपल डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू जीरो। सो एफ ट्रिपल डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट एट x is equal to 0 and so this will exist for each value of x except x is equal to 0। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गए होंगे ये अगर फंक्शन हमें डिफरेंट केसेस में गिवन हो तो उनको हमने कैसे डिफरेंशिएबल प्रूव करना है। ओके, या डिफरेंशिएबल अगर गिवन होगा तो उसमें से हमें कांस्टेंट वैल्यूज जो होंगी उनको कैसे फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।